हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th 12th में भी आप इसका यूज करेंगे। अगर अपन नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि नेचर में काफी चीजें ऐसी मिलेगी अपने को जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन कंसीडर करें तो आपने नेचर में सनफ्लावर को देखा होगा। सनफ्लावर में क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। सिमिलरली आपने मेजकोप देखा होगा। मेजकोप मक्की का बूटा, इसमें जो दाने होते हैं वो भी एक फिक्स पैटर्न में पिरोए हुए रहते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पाइनएप्पल की बात कर सकते हो। पाइनएप्पल में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है। इस तरह के एग्जांपल्स आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। इस तरह की लैडर्स अपने घरों में देखी होगी। इलेक्ट्रिशियन इस तरह की लैडर का यूज करते हैं। इस लैडर में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपन लैडर में ऊपर बढ़ रहे हैं, विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लैडर में जो लोवेस्ट रंग है, इसको रंग बोलते हैं, जो डंडा है, इसकी विड्थ दे रखी है अपने को, देखो 45, उससे ऊपर जा रहे हैं 43, 41, 39। इन नंबर्स में भी क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये नंबर्स यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए डिफरेंस देखिए, अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स अपने को डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। अब कुछ नंबर सीरीज की बात करते हैं। ये कुछ नंबर सीरीज लिखी हुई है, अगर अपन इनको ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि इनमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर अपन फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो क्या लग रहा है, 1 3 5 7, मतलब प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। अगर अपन प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करते हैं तो अपन को उस सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। सेकंड एग्जांपल को देखिए, 2 4 8 16। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16 आया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट नंबर मिल रहे हैं। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देख सकते हो आप, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे 1 आ रहा है, सेकंड नंबर पे 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, थर्ड नंबर पे 1 2 3 आ रहा है, फोर्थ पे 1 2 3 4 आ रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरह का जो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, इस तरह का जो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो किसी रूल को फॉलो करता है, इसको अपन बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। अब जो ये गिवन रूल है, ये मैथमेटिकल रूल भी हो सकता है और लॉजिकल रूल भी हो सकता है। मैथमेटिकल रूल की बात करें, जैसे ये फर्स्ट दो एग्जांपल है, इनमें क्या हो रहा है, मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से ऐड हो रहा है, तब नेक्स्ट नंबर आ रहा है। लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ है, इनमें क्या फॉलो हो रहा है, लॉजिकल रूल फॉलो हो रहा है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। अब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 1 3 5 7, इनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस की टर्म्स बोलते हैं। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है उसको सेकंड टर्म बोलते हैं। जैसे इस सीक्वेंस को अगर कंसीडर करें 1 3 5 7, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। इसकी फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं। इसको कंसीडर करें, ये क्या बन गई, इसकी सेकंड टर्म बन गई। सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर आप nth टर्म की बात करेंगे तो उसको किससे डिनोट करेंगे, अपन A सबस्क्रिप्ट n से डिनोट करेंगे। nth टर्म को अपन बोलते हैं जनरल टर्म। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या आ गई बेटा, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। ये जो गिवन रूल है, ये लॉजिकल रूल भी हो सकता है और अर्थमेटिक रूल भी हो सकता है। ठीक है, अब सीक्वेंस में जो नंबर्स है इनको इनकी टर्म्स कहते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको A1 से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं। nth टर्म को AN से डिनोट करते हैं। जो nth टर्म है उसको अपन जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के बाद में एक डेफिनेशन आपको मिलेगी कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस के टाइप है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स का यूज कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है, तो उस सीक्वेंस को बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है 2 5 8 11 14 17 20 23। ये सीक्वेंस 23 पे जाके एंड हो रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप इसमें देख रहे हो कितनी आ रही है, 8 आ रही है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, काउंट कर पा रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। ये एग्जांपल है 3 10 17 24 31, ये सो ऑन आगे चलता जा रहा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो सीक्वेंस बन जाएगी फाइनाइट सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस बन जाएगी इनफाइनाइट सीक्वेंस।
सीक्वेंस के बाद में एक वर्ड ये मिलता है अपने को सीरीज, कि सीरीज क्या होती है। अगर अपन किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स का सम कर देंगे तो क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स का अगर अपन सम कर देंगे, समेशन करेंगे तो क्या मिलेगी अपने को, सीरीज मिलेगी। उसके बाद में एक वर्ड मिलता है प्रोग्रेशन। ये तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, हल्का हल्का डिफरेंस है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, इसको कंसिडर करने के लिए एक और वापस एग्जांपल्स पे चलते हैं अपन। देखिए ये एग्जांपल अपन ने कंसीडर किए थे अभी, इन सबको आपने सीक्वेंस बोला था। मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट टू है ना, ये प्रोग्रेशन भी है। फर्स्ट टू को आप प्रोग्रेशन बोल सकते हो। सीक्वेंस तो चारों है लेकिन फर्स्ट टू क्या है, प्रोग्रेशन भी है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर फर्स्ट टू में तो है ना मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है, कोई डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन थर्ड फोर्थ में क्या फॉलो हो रहा है, लॉजिकल रूल फॉलो हो रहा है। तो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल, अकॉर्डिंग टू ए मैथमेटिकल रूल, वो क्या बन जाएगी, प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो इन एग्जांपल्स को देख के आप बोल सकते हो कि सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है। ऑल द प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। ये सारे सीक्वेंस है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन सिर्फ क्या है, फर्स्ट और टू है। तो ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन बट ऑल द प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। ठीक है। When the terms of sequence are arranged under a definite rule, इस definite rule को आप mathematical rule भी बोल सकते हो। तो किसे क्या बोलेंगे अपन, प्रोग्रेशन बोलेंगे। प्रोग्रेशन 5 टाइप्स की होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और मिसलेनियस प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से डिनोट करते हैं, अपने 10th क्लास में सिलेबस में यही है सिर्फ। एक्चुअली अपने चैप्टर का नाम यही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये 11th क्लास में स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप इन चारों एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। ये जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद में 16 आ रहा है। कि अगर मैं 4 में 6 ऐड करूं तो मुझे 10 मिलेगा, 10 में 6 ऐड करूं तो 16 मिलेगा, 16 में 6 ऐड करूं तो 22 मिलेगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप 10 और 4 का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 16 और 10 का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 22 और 16 का डिफरेंस निकालो, 6 आ रहा है। मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, पूरी सीरीज में, पूरी सीक्वेंस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी, इस टाइप की प्रोग्रेशन है जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस पूरी सीरीज में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और सेम रहता है। इस कांस्टेंट डिफरेंस को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखो तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, a2 माइनस a1, देखो कितना आ रहा है, 10 माइनस 4, a3 माइनस a2, इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर अपन सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है, 1/2 ऐड हो रहा है, 1/2 ऐड हो रहा है, 1/2 ऐड हो रहा है। या अदर वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो कि इसमें जो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इस तरह का डिफरेंस जो कांस्टेंट रहता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और जिस सीरीज में ये कांस्टेंट रहता है उस सीरीज को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डी कितना हो गया इसका, 1/2। इसको देखिए आप, इसमें डिफरेंस चेक कीजिए, थर्ड एग्जांपल में डिफरेंस चेक कीजिए, a2 माइनस a1 कितना आ रहा है, 12 माइनस 14 माइनस 2, a3 माइनस a2, डिफरेंस चेक करते हैं, 10 माइनस 12 कितना आ रहा है, माइनस 2। ये डिफरेंस में देखो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो थर्ड एग्जांपल भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे d कितना हो गया, -2 हो गया। अगर फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल में d कितना है, देखिए 0 है। डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये भी एपी का एग्जांपल है। ये जो डिफरेंस है ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर d पॉजिटिव है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, तो देखो एपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर d नेगेटिव है तो एपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर d 0 है तो एपी क्या है, कांस्टेंट एपी है। अगर d 0 है तो एपी क्या है, कांस्टेंट एपी है। कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर d 0 है तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एपी। d ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग एपी, और d लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग एपी। क्लियर, समझ में आ गया।
एपी क्या हो जाएगी, एपी इज ए प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन सेम थ्रू आउट द सीरीज। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस व्हिच इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी की। अपने एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एपी में फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम करते हैं। थ्रू आउट द चैप्टर अपन हमेशा फर्स्ट टर्म को ए से एज्यूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी से एज्यूम करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, अगर फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, a1 क्या आ गया, ए आ गया। अब a2 निकालने के लिए क्या करोगे, a में d ऐड करोगे ना। एपी में क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर मिलता है, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं प्रीवियस नंबर में तो नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो a2 निकालने के लिए क्या करोगे, a में d ऐड कर दोगे। a3 निकालने के लिए क्या करोगे, एक डी और ऐड कर दो तो क्या बन गया, 2d बन गया। इसको आप ध्यान से पैटर्न देखो तो ये क्या दिख रहा है, a प्लस 1 माइनस 1d, ये क्या दिख रहा है, a प्लस 2 माइनस 1d, ये क्या दिख रहा है, a प्लस 3 माइनस 1d। ये देखो बेटा ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है कि जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो अगर आप nth टर्म लिखना चाहोगे, क्या लिखना चाहोगे, nth टर्म लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1d। ये क्या आ गई, एपी की जनरल टर्म। ठीक है, एपी की जनरल टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1d। ये लिखा देखो, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d। अब एपी की जनरल टर्म nth टर्म मिल गई आपको। एक एग्जांपल सुनना ध्यान से कि अपने को किसी ने बोला कि एपी में 20 टर्म्स हैं, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 20 है। तो उस केस में जो 20th टर्म है वही क्या बन जाएगी, लास्ट टर्म बन जाएगी। एपी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स 20 लेते हैं अपन, तो जो 20th टर्म है, जो a20 है, वही क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंस क्या है इन दोनों फॉर्मूलों में, यहाँ पे जो n है वो पर्टिकुलर टर्म का नंबर है। जैसे आपको 5th टर्म फाइंड करनी है तो n को 5 पुट करोगे, 6th टर्म निकालनी है तो n को 6 पुट करोगे। लेकिन जब लास्ट टर्म की बात कर रहे हो तो n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है वो n अगर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट टर्म मिलेगा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी सेम है, a प्लस n माइनस 1d। n क्या डिनोट करता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर ये जो दो नोट के पॉइंट लिखे हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें कह रहा है फर्स्ट कि एबीसी आर इन एपी, कोई भी 3 नंबर्स दे रखे हैं एबीसी, अगर वो एपी में है तो क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। एनी 3 नंबर्स एबीसी आर इन एपी। अब एबीसी एपी में है, एपी की कंडीशन आपको पता है, डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, 2b इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी। ये कंडीशन मिल गई, ये रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट को याद कैसे कर सकते हो, 2b इक्वल टू a प्लस सी का मीनिंग क्या हो गया, मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। b क्या है, मिडिल टर्म। देखो अगर 3 नंबर्स a b c ap में है तो कैसे रिजल्ट याद करोगे, मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, सिमिलरली सेकंड अपने को कह रहा है nth टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज इन द फॉर्म, जो एपी की nth टर्म होती है, एपी की जो nth टर्म होती है, जनरल टर्म होती है, और किस फॉर्म में होती है, an प्लस b। a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब n का क्या होती है, लीनियर एक्सप्रेशन, ये ना लीनियर पॉलिनोमियल है ना, देखो ये n में लीनियर पॉलिनोमियल है। तो एपी की जो nth टर्म होती है वो an प्लस b फॉर्म में होती है, और डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a होता है। मतलब जो n का कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता है, आपका कॉमन डिफरेंस बन जाता है। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद कर लेना कि एपी की जनरल टर्म an प्लस b फॉर्म में होती है, और n का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है। कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कुछ आपको सीरीज दे रखी है, आपको चेक करना है कि कौन कौन सी सीरीज एपी में है, और अगर एपी में है तो डी फाइंड करो और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो। तो एपी में चेक करने का मेथड क्या है, आप a2 माइनस a1 निकालिए। एपी का मेथड क्या है, डेफिनेशन ही है ना कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a3 माइनस a2 निकालेंगे, a4 माइनस a3 निकालेंगे। अगर ये डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, 2, 4, 8, 16। अगर आप a2 माइनस a1 निकालते हैं
A3 माइनस A2 निकालो। यहाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 4 का हो रहा है, आगे आपको चेक करने की नीड ही नहीं है, यहीं पे क्लोज कर दो कि डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सिंस डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। तो लिख दो डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। सबसे पहला काम ये करना है आपको, एपी चेक करनी है। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3। देखिए सेकंड एग्जांपल है अपने पास में 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3। ये आपको कोई सीक्वेंस देंगे और आपको चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहला काम डिफरेंस चेक करो, A2 माइनस A1 निकालो, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 निकालो, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 कितना है, देखो 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन conjugative terms is constant, so it is an AP। तो फर्स्ट ये पूछा था आपसे कि आप चेक करके बताओ कि गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं है। अब डिफरेंस कांस्टेंट है तो एपी है, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है, रूट 2 का। ये डिफरेंस जो यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब अपने को नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स अपने को फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इससे नेक्स्ट टर्म निकाल लिया ना, तो 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2। नेक्स्ट निकालिए, 3 प्लस 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड कर दो। इस तरह से आप आगे के टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, ये इस तरह से आप अगले की टर्म्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमने गिवन है कि अपने को ए गिवन है और डी गिवन है। इस बार चेक नहीं करना, उसने खुद ने बोला है कि एपी है। ए गिवन है मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है अपने को। क्या लिखनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गिवन है 10, डी गिवन है 10, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सेकेंड टर्म की बात करें तो a प्लस डी, 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20। थर्ड टर्म की बात करें a3, a प्लस 2d, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। फोर्थ टर्म की बात करें a प्लस 3d, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ टर्म आ गई। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में अपने को a गिवन है -1, d गिवन है 1/2। अगर आप फर्स्ट टर्म लिखोगे, फर्स्ट टर्म कितना है -1, सेकंड टर्म लिखते हो d ऐड कर दो, थर्ड टर्म लिखनी है और d ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह से आप टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। d ऐड करते रहो, नेक्स्ट टर्म लिखते रहेंगे।
एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस गिवन है अपने को, आपको बताना है कि इन सीक्वेंस में जो नंबर इन्वॉल्व होंगे वो एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन गिवन है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो है वो ₹15 है। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या है, ₹15 है, और उसके बाद में एडिशनल फेयर क्या है, ₹8 पर किलोमीटर लगता है। तो अपने को ध्यान से देखिए, अगर मैं फेयर की बात करें अपन, तो आप क्या लिखेंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर के फेयर की बात करें तो फेयर कितना है बेटा, 15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का फेयर अपने को काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है ईच किलोमीटर एडिशनल, ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये फर्स्ट किलोमीटर का फेयर हो गया 15 और सेकंड किलोमीटर के लिए 8 ऐड हो गया, कितना बन गया, 23। सिमिलरली आप थर्ड किलोमीटर का फेयर देखेंगे, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर का फेयर है, इसमें 8 ऐड कर दो। तो ये आप जो नंबर्स देख रहे हो 15, 23, 31, वो पूछ रहे हैं कि नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं क्या। अब इन नंबर्स को एपी में चेक करने के लिए क्या करोगे, आप डिफरेंस चेक करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो कांस्टेंट आ रहा है। तो इस केस में जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट सिचुएशन है, इसमें जो नंबर इन्वॉल्व है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। सो द नंबर्स फॉर्म है एपी, ये चेक करना था, ये क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। एक वेल डग कर रहे हैं, तो फर्स्ट मीटर डग करने की कॉस्ट कितनी है, ₹150 है, और आगे एडिशनल कॉस्ट कितनी है, ₹50 पर मीटर। मीटर की बात करें ₹50 पर मीटर आगे एडिशनल कॉस्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, अगर 2 मीटर डिग करना है कॉस्ट कितनी आएगी, 150 तो फर्स्ट मीटर की, ₹50 एडिशनल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, अगर 3 मीटर डिग करना है तो कॉस्ट क्या आएगी, 200 प्लस 50, कितना आ गया, 250। तो ये जो नंबर से इन्वॉल्व आ रहे हैं, मतलब 150, 200, 250, इनको चेक करना है कि एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एपी चेक करने का वही मेथड है, A2 माइनस A1 चेक करो। A3 माइनस A2 चेक करो। ये डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सो द नंबर्स इन्वॉल्व्ड फॉर्मिंग, ये आपको दोनों सिचुएशन में चेक करना था कि इनमें जो नंबर्स इन्वॉल्व है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर।